अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। बट आगे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी। सो आई वाज थिंकिंग कि एक क्विज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें वीकली क्विज़ होगा। जैसे कि हम जनवरी 2023 यानी कि इस साल की बात करें तो जनवरी से पर वीक यानी 7-7 दिनों के हिसाब से मैं आपको 2 या 3 दिन दूंगी पढ़ने के लिए, एंड देन हर थर्ड डे एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके अपना स्कोर क्या रहा, आपका कितने मार्क्स आपने लिए, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर आप इस तरह की कोई क्विज वीडियो चाहते हैं, उसमें मैं ये चीज़ भी स्पेसिफाई करूंगी कि एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आएगा, एक डेज एंड थीम से क्वेश्चन आएगा, एक किसी कॉन्क्लेव से क्वेश्चन आएगा, एक किसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन होंगे। वो सब कुछ मैं आपको पहले एक बार वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगी। इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने, राइट। फर्स्ट न्यूज है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023 फॉर मार्च मंथ। यानी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए कौन बना है? सीधी सीधी बात है, तो शाकिल अल हसन बने हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं, एंड ही इज द फर्स्ट बांग्लादेशी प्लेयर टू विन द अवार्ड ट्वाइस। बांग्लादेश से पहले ऐसे प्लेयर हैं जो 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ पे है? इंडिया के साथ में ही आता है, राइट साइड में है ना। जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ में बाउंड्रीज टच होती हैं। वेस्ट बंगाल से बाउंड्री टच होती है। कैपिटल क्या है? ढाका। कॉन्टिनेंट एशिया, तो वो सब बे ऑफ बंगाल के साथ में आता है ना। तो वो सब आप देख सकते हैं, एक बार मैप पे जरूर नजर मारे बांग्लादेश के ऊपर। ये मिनी इंडिया भी लगता है ना, इसकी थोड़ी जो शेप है वो इंडिया जैसी है, वो भी आप देखें। सो सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कौन बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? संजय अग्रवाल बने हैं। रीअपॉइंटेड बाय आरबीआई। रीअपॉइंटेड मतलब पहले भी यही थे, फिर से इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है, उन्होंने अप्रूवल दिया है कि यही कंटिन्यू करेंगे एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ड इन जयपुर, इंडिया। अब जो हम बात करें ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो जयपुर बेस्ड है, ठीक है। तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपॉइंटमेंट का आपने ध्यान में रखना है। अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी रहती है हमेशा, चाहे किसी की भी हो, कहीं भी हो। हम छोटा बड़ा समझते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंस बहुत रहती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आज के थर्ड न्यूज़ पढ़ते हैं। सो कंट्रीज विद मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट। ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिली है, ठीक है। तो टॉप पे आता है इसमें नाम यूएसए का, एंड इंडिया का रैंक क्या है? सो इंडिया का रैंक है 5th, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कौन सी है, किसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, ये डेटा किस तरह से रिलायबल है, वो हम देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एनुअल, यानी हर साल रिलीज होती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। सो एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एनुअली रिलीज करती है, उसके हिसाब से हम ये डेटा की बात कर रहे हैं। नाउ हमने बोला कंट्रीज विद मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिसमें इंडिया का रैंक 5th रहा, इसका मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स। इन टर्म्स ऑफ देखिए कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए मैक्सिमम जैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिली हो एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। एआई समझते ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे से मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं। राशिद रोवर टू लैंड ऑन मून। एक रोवर है राशिद रोवर, मून पे लैंड करेगा। ये अनाउंसमेंट किसने की है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। अरेबियन पेनिनसुला में है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। और जो यूएई है, इनका है ये राशिद रोवर। शेड्यूल्ड ऑन 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 को इसकी शेड्यूलिंग की गई है कि ये मून पे लैंड करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5th पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे भी फिर से अपॉइंटमेंट हुई है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, बट उससे पहले देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। आज का 5th पॉइंट है सीईओ एंड एमडी ऑफ टीसीएस। टीसीएस क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? टीसीएस। टीसीएस काफी फेमस फर्म है ना। तो मुझे लगता है आपको पता होगा इसके बारे में। सो टीसीएस के नए एमडी सीईओ बने हैं के कीर्तिवासन। 1 जून से ये बन जाएंगे। अपॉइंटमेंट हो गई, मतलब 1 जून से ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, सारा काम संभालेंगे,
ठीक है, ये पहुंच गए हम फर्स्ट पेज के लास्ट पॉइंट की ओर, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिमिनल, जहां पे क्रिमिनल केसेस वगैरह मिलते हैं, तो ऐसी कंट्री कौन सी है? वेनेजुला है। इंडिया का रैंक इसमें क्या है? 77th। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से? एज पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, यहाँ पे आप 2023 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज पे जो भी पॉइंट्स थे वो हो गए कंप्लीट। हमने 6 पॉइंट्स पढ़े और हर एक पॉइंट का अपना सिग्निफिकेंस है। आपको एक बार जरूर कहूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए आप ही के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, क्योंकि मैं अलग अलग सोर्सेज से नोट्स यहाँ पे कलेक्ट करती हूँ, तो इतने ज्यादा पॉइंट्स आपको किसी भी एक वेबसाइट में नहीं मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेकर आऊँ। ठीक है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इन वीडियोज का कैसे फायदा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 7th पॉइंट है, फर्स्ट ड्रोन कंपनी टू रिसीव एग्रीकल्चरल ड्रोन सब्सिडी फॉर देयर एग्रीकल्चर ड्रोन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एग्रीकल्चर ड्रोन। ठीक है, अब क्या बात हो रही है? एक सब्सिडी है, एग्रीकल्चर ड्रोन से रिलेटेड सब्सिडी है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ड्रोन कंपनी है जिसे एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बनाने के लिए एग्रीकल्चरल ड्रोन सब्सिडी मिली है? ठीक है, तो सब्सिडी तो आपको पता होगा, मुझे लगता है कंसेप्ट समझाने की जरूरत है। गैस सिलेंडर आता है घर में, उस पर सब्सिडी मिलती है, तो कभी ना कभी चर्चा हुई होगी घर पे, है ना? तो देखिए बस उसी सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी ड्रोन कंपनी को मिली है? गरुड़ा एरोस्पेस ड्रोन मेकिंग कंपनी है, ड्रोन्स बनाती है। ड्रोन क्या होते हैं आपको ये पता होगा, जैसे शादी होती है, कोई रिटायरमेंट फंक्शन होता है, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, कोई भी फंक्शन होता है बड़ा, तो वहां पे ड्रोन्स होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो हर एक चीज की शूटिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो उन्हें हम कहते हैं ड्रोन्स। अभी कुछ टाइम में काफी इनका ट्रेंड बढ़ गया। आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे वीडियोस, रील्स आती हैं, तो उनमें भी काफी ड्रोन्स आपको दिखाई जाते हैं। हाँ, है ना? तो चलिए, तो गरुड़ा एरोस्पेस एक ड्रोन मेकिंग कंपनी है जिसे एग्रीकल्चरल ड्रोन बनाने के लिए ये सब्सिडी मिली है। अब एग्रीकल्चरल ड्रोन होते क्या है? वैसे तो ड्रोन शूटिंग का काम करते हैं, जितना हमारी समझ में, एटलीस्ट हमारी जनरेशन की समझ में है। तो एग्रीकल्चरल ड्रोन सब्सिडी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चरल ड्रोन क्या है? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के क्षेत्र में ड्रोन कैसे काम करेगा? सो यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क लाइक स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको स्प्रे करना है ना, बिखेरना है, तो उसके काम आ सकते हैं। लैंड इंस्पेक्शन, कहीं पे कोई एनिमल तो नहीं अंदर घुस गया या फिर कुछ और मिस हैपनिंग हुई हो, तो उसकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं। क्रॉप मॉनिटरिंग, फसल तो नहीं कहीं खराब हो गई, सड़ गई, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। वैसे काफी लंबी लिस्ट थी, बट मैंने 3 इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस याद रखना है, इन्हें एग्रीकल्चर ड्रोन सब्सिडी मिली है, दैट्स इट। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई है डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे, न्यू दिल्ली में हुई है। इनॉग्रेटेड बाय, इसका उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब बना, हेडक्वार्टर, सब कुछ पढ़ेंगे, बट पहले न्यूज क्या है आईएमएफ से रिलेटेड वो देख लेते हैं। ठीक है, सो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है इंडियाज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा अब अगले साल? जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 जो है अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 5.9% रहेगा। ठीक है, नाउ आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की, जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सबका सेम ही काम है एक तरह से। सो इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई थी, एक्चुअली 1944 में हुई थी, बट 45 से इनका वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ स्टार्ट हुआ है। अब ऑप्शन देख लेना, अगर 1944 आता है तो उसमें हुई थी, 45 आता है तो उसमें, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम नहीं 1944 में। देखिए 44 में बना था और 1945 में इसकी मतलब प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है इसके वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। यूएसए का देखिए कॉन्टिनेंट एंड ऑल। नाउ इट इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस की मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड पेज के लास्ट पॉइंट की ओर। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं चलेगी। ओके, तो चलिए 10th पॉइंट आज का देखते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन्स। ऑर्फन समझते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, है ना, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए अ बिल हैज बीन पास्ड रिसेंटली बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी राज्य सरकार ने उनके भले के लिए, उनके मतलब अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए, ऑर्फन्स के वेलफेयर के लिए एक बिल रिसेंटली पास किया है? तो वो है एचपी गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ बिल का नाम क्या है? द एचपी सुख श्रेया बिल 2023, सुख आश्रय बिल 2023। ठीक है,
केयर, प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, इस तरह से आपको मतलब ब्रैकेट में करके ये है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। द HP सुख आश्रय बिल 2023। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बन गया है, HP बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनेक्ट सच अ स्कीम। इस तरह की स्कीम ऑर्फन्स के लिए लाने वाली पहली स्टेट बने हैं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश। नाउ इसके अंडर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी शेल्टर, एजुकेशन एंड 4,000 रुपए एज पॉकेट मनी टू द ऑर्फन चिल्ड्रन। जो अनाथ बच्चे हैं शेल्टर भी उनको देगी रहने के लिए, एजुकेशन भी उनको देगी, सब देते हैं, बट 4,000 रुपए पॉकेट मनी देगी हर मंथ, ताकि अपनी बेसिक नीड्स वो पूरी कर सके, ठीक है। तो इस पेज पे हमने पढ़े 4 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने बिल के बारे में पढ़ा, एक हमने IMF की जो प्रिडिक्शन है उसके बारे में पढ़ा, एक हमने इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा, और एक हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल ड्रोन सब्सिडी गरुड़ा एरोस्पेस, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हुआ कंप्लीट, बट वेट, अभी हमें एक और पेज पढ़ना है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, ठीक है। एंड ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। 11th पॉइंट हमारा आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ ह्यूमन गॉट इन्फेक्टेड बाय अ प्लांट फंगस। प्लांट्स में लगते हैं ना फंगस, तो उससे पहले बार किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ है, ये न्यूज सामने आई है। 61 ईयर ओल्ड मैन, 61 साल के पर्सन है, ये कोलकाता से है, कॉन्ड्रोस्टेरम परपेरियम। अब एक्चुअली में था क्या, जो ये पर्सन है ना, ये प्लांट्स के साथ काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, काफी मतलब प्लांट से रिलेटेड हैं, ये जमीन से रिलेटेड है, खेती बाड़ी करते हैं, मिट्टी से संबंधित है, समझ रहे हैं कि ये सब काम करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी इंसान को प्लांट फंगस हुआ हो, बट इनको हुआ है। नाउ दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन बाय अ रेयर प्लांट फंगस टू ह्यूमंस। पूरी दुनिया में पहला इंस्टेंस है कि प्लांट फंगस का इन्फेक्शन किसी इंसान को हुआ है, ठीक है। चलिए 12th पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। केशव महिंद्रा पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे? फॉर्मर महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन। फॉर्मर जो है, जो महिंद्रा ग्रुप है उसके चेयरमैन थे, ठीक है। 13 पॉइंट देखते हैं। साइक्लोन इल्सा। साइक्लोन इल्सा क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आया। मैं वही देख रही थी कि कई जगह लिखा हुआ है कि वेस्टर्न वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा कुछ होगा, और कई जगह लिखा है कि वहां पे आ चुका है, दैट इट हिट द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। तो अब आप एक बार देख लें जो भी है, बट साइक्लोन इल्सा करके अगर क्वेश्चन आए तो आपने ऑस्ट्रेलिया पे टिक करना है। अनाउंस्ड बाय, ये अनाउंसमेंट किसने की है? ऑस्ट्रेलियाज ब्यूरो ऑफ मीटेरियोलॉजी, बॉम, ऑस्ट्रेलिया का ब्यूरो ऑफ मीटेरियोलॉजी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। कैटेगरी 4 साइक्लोन है। तो ये कैटेगरीज कैसे डिवाइडेड होती है ना, कि कैटेगरी 3 का है, कैटेगरी 4 का है, कैटेगरी 5 का है, स्पीड के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखना है साइक्लोन इल्सा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न या कैनबरा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप मुझे जरूर बताएं। आगे चलते हैं, आज का 14 पॉइंट देखते हैं। ऑन 35th फाउंडेशन डे न्यू लोगो अनवील्ड बाय। तो 35वां फाउंडेशन डे हो गया है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नए लोगों का अनावरण किया है? तो वो है सेबी, एंड सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुंबई में इन्होंने नया लोगो का अपना अनावरण किया है। थोड़ा सा एसबीआई के बारे में, सॉरी सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी की फुल फॉर्म हमने देख ली, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। यह आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इसी के साथ एक और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन ही है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी इन इट्स 35 ईयर्स हिस्ट्री। अब देखिए 35 साल हो गए सेबी को बने हुए, 35 सालों की हिस्ट्री में सेबी को सिर्फ एक बार किसी वुमेन ने लीड किया है, जो कि है माधवीपुरी बुच, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर, एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को और देख लें। सो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि कौन है? एस जयशंकर, उनके द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? युगांडा, कंपाला में। अब ये 3-4 दिन के लिए टूर के लिए गए थे युगांडा में, और भी कंट्रीज में गए थे। तो युगांडा में क्या हुआ है, विजिट किया इन्होंने। क्यों विजिट किया? वैसे थोड़ी चले जाएंगे, या तो किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए, या कुछ रिलेशंस डिस्कस करने के लिए, या फिर किसी और काम से गए होंगे। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के, एस जयशंकर, उन्होंने विजिट किया था युगांडा, कंपाला, ठीक है। क्यों? टू कॉन्ग्रेचुलेट द कंट्री फॉर एश्योरिंग, और एज्यूमिंग आएगा यहाँ पे, फॉर एज्यूमिंग द नेम नॉन अलाइन मूवमेंट लीडरशिप।
जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जो नेम है, उनकी लीडरशिप जो है अब युगांडा को मिल चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर युगांडा गए थे। अब युगांडा कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्या कैपिटल है, आसपास का थोड़ा माहौल आप अपने मैप पे देखिए। हमेशा मैं कहती हूँ कुछ भी पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं करंट अफेयर्स या आपको पॉलिटी पढ़ना है या आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी आपको मैप की जरूरत होगी। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप आपके स्टडी टेबल के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो क्यों गए थे ये हमने पढ़ लिया, कहाँ पे लॉन्च किया ये हमने पढ़ लिया, किसने लॉन्च किया ये हमने पढ़ लिया, प्रोजेक्ट का नाम भी हमने पढ़ लिया, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। अब ये इनिशिएटिव करेगा क्या, इसके अंदर होगा क्या? सो इट इज एन इनिशिएटिव टू ब्यूटिफाई द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, वाराणसी। दुनिया में सबसे पुरानी लिविंग सिटी जो है वो है वाराणसी, तो उसको ब्यूटिफाई करना है और सुंदर बनाना है, इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाइन, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।